अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। एक्सरसाइज 10.1 में हमने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने जी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी एक्सरसाइज 10.1 में। वो इस तरह की थी, एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें इज इक्वल्स टू के बाद 0 आता था। अब हमने एक्सरसाइज 10.2 करनी है जी। एक्सरसाइज 10.2 में हमने पढ़ना है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो जो जनरल फॉर्म है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन इंटू वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस up to so on plus a n minus 1 dy by dx plus a n y is equals to f of x। सिंपल फॉर्म में जी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f of d is equals to f of x। होमोजीनियस में इज इक्वल्स टू 0 आता है और नॉन होमोजीनियस में f of x आता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये जो f of x है ये किस तरह का होगा। ये जो हमारे पास f of x है, ये जो इधर से सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन आएगा, बाद में देखेंगे f of x कैसा होगा। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन आएगा उसको हम yc से डोनेट करते हैं और उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं जी। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, इधर से जो सॉल्यूशन आता है उसे हम yp से डोनेट करते हैं, उसे कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है जी। और आपके पास आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 10.1 में हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे जी। ठीक है, तो इसमें भी हमने जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो अब हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू वाई सी और वाई पी। इन दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे क्योंकि आपका यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकलेगा और यहाँ से आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलेगा। जनरल सॉल्यूशन भी हमने लिखना सीख लिया है, वो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हमारे पास ये वाई सी कैसे निकलेगा। वाई सी आपके पास जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है, ये आपने कैसे निकालना है, ये इसी तरह जिस तरह आपने एक्सरसाइज 10.1 की है। आपने क्या करना है, इस f ऑफ d को इज इक्वल्स टू 0 लिख के इस इक्वेशन को आप कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं।
जी, इसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। इसमें आपने एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 जिस तरह आपने एक्सरसाइज 10.1 में किया है, जिस तरह उसमें सोल्यूशन निकालते थे, सेम इसी तरह एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 लिख के आपने सोल्यूशन निकालना है। एक्सरसाइज 10.1 का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, अब जो हमारा काम है इस एक्सरसाइज में बेसिक, क्योंकि ये जो वाई सी है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, ये तो हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया हुआ है। असल काम जो इस एक्सरसाइज में है वो है वाई पी निकालना, पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है जी, वो कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको आस्ता आस्ता बताती हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, जिसे हम पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन कहते हैं, जिससे हमने ये निकालना होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन, ये एफ ऑफ एक्स किस तरह का होगा। ठीक है, और साथ में देखते हैं जिस टाइप का भी होगा उसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स या तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि e की पावर ax हो, या फिर साइन ax और कॉस ax हो सकता है। ठीक है जी, या फिर आपके पास कोई पोलिनोमियल हो सकता है, या फिर e की पावर ax के साथ साइन ax, या e की पावर ax के साथ कॉस ax, सॉरी यहाँ पे b लिख लें क्योंकि a यूज कर रहे हैं ना इसके साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ। तो e की पावर ax साइन bx हो सकता है, e की पावर ax कॉस bx हो सकता है, या फिर e की पावर ax पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है जी, अब मैंने आपको बता दिया कि एफ ऑफ एक्स किस किस्म के हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक एक टाइप देखते हैं, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है और ये टाइप 4 है। हमने यहाँ तक देख लिया है कि एफ ऑफ एक्स हमारे 4 टाइप्स के हो सकते हैं। एक एक टाइप को लेके चलते हैं और उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक दफा रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 में होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। उसमें हम क्या करते थे कि एफ ऑफ टी को 0 के इक्वल पुट करके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, डी की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के। अब ये एक्सरसाइज 10.2 में हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। वो जनरल फॉर्म इसकी ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी से आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकलता है जिसे आप वाई सी से डोनेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स के साथ आपका वाई पी निकलता है, इसको आप पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन कहते हैं। जनरल सोल्यूशन आपके पास y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी निकलता है। वाई सी को आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ डोनेट करते हैं। एफ ऑफ डी जो है वो आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कैसे करना है, एफ ऑफ डी को 0 के इक्वल पुट करके कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के, जिस तरह एक्सरसाइज 10.1 की सॉल्व की थी, सेम ऐसे आपने इसमें भी सॉल्व करना है। अब जी दूसरी बात करते हैं वाई एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स से जो आपके पास सोल्यूशन निकलता है उसे वाई पी से डोनेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास कैसा हो सकता है, e की पावर ए एक्स साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स हो सकता है, या कोई पोलिनोमियल हो सकता है, या ई एक्स साइन बी एक्स और ई एक्स कॉस बी एक्स और ई एक्स पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है जी, अब ये देखते हैं आपने वाई पी निकालना कैसे है, क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा है कि ये एफ ऑफ एक्स किस टाइप का हो सकता है। ठीक है जी, वाई पी निकालने के लिए आपने क्या करना है, 1 ओवर एफ ऑफ डी और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेना है। ठीक है, ये जो आप एफ ऑफ डी लिखते हैं इसको आप
ये जो एफ ऑफ डी लिखते हैं 1/f(d), इसको आप इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपके पास, अब आपने पढ़ लिया है कि 1/, जो एफ ऑफ डी है उसको आप इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर करते हैं। अगर आपके पास डी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, अगर आपके पास डी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाए तो उसको आप डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं जी। जी, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी। जी, अब टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, ई की पावर ए एक्स के साथ, तो आपने कैसे सॉल्व करना है। ऊपर आपने देखा है कि वाई पी इज इक्वल टू, आपने कैसे फाइंड करना है, 1/f ऑफ डी डॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ए एक्स है, तो फिर कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, वाई पी लिखना है। पहले आप कैसे निकालते हैं, 1/f ऑफ डी, यहाँ पे डॉट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ई की पावर ए एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई पी इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी डॉट ई की पावर ए एक्स। अब आपने इसमें क्या करना है, d को रिप्लेस कर देना है। d इज रिप्लेस्ड बाय a। ठीक है, इस d को आपने a के साथ रिप्लेस कर देना है, तो आपका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे तो फिर सॉल्यूशन निकल आएगा। आपने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे एफ ऑफ ए हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। इस तरह से डी को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, ए के साथ। टाइप 1 में, टाइप 1 अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स है तो आपने जिस तरह सॉल्यूशन फाइंड करना है, मैंने आपको बताया ऊपर कि आपने वाई पी कैसे निकालना है, 1/f ऑफ डी डॉट एफ ऑफ एक्स। तो हमने वाई पी का फॉर्मूला लिख लिया, इस तरह निकालना है 1/f ऑफ डी डॉट एफ ऑफ एक्स। अब डी देखें, एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, ई की पावर ए एक्स के साथ, तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। फिर आपने डी को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो वाई पी लिख लेना है, वाई पी इज इक्वल टू 1/f ऑफ ए डॉट ई की पावर ए एक्स। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। क्वेश्चन करेंगे तो हमारे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो छोटा सा नोट देख लें क्योंकि क्वेश्चन में यूज होना है आगे। जी, अगर आपके पास ये देखें, जब आपने यहाँ पे ए पुट कर दिया, ठीक है, ये आपने निकाल लिया वाई पी इज इक्वल टू 1/f ऑफ ए डॉट ई की पावर ए एक्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करें, डी की जगह पे ए की वैल्यू पुट करें, तो एफ ऑफ जो ए है वो हमारे पास 0 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास 0 दे, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये तो आपके पास टेस्ट फेल हो जाएगा। ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने डी को ए के साथ रिप्लेस करना है, ये तो आपके पास 1/0 बन जाएगा और इन्फिनिटी बन जाएगा।
ठीक है, ये तो आपके पास वाई पी नहीं निकलेगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम ऊपर x लिख देंगे और नीचे f डैश ऑफ d ले लेंगे। जो d आपने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने ये लिखा है, तो हम जब हमने इसमें a पुट किया तो नीचे 0 बन रहा था, तो हमने क्या करना है, ऊपर x लिख के इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो f ऑफ d आपने लिखा हुआ है, इस टर्म का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, और साथ में e की पावर ax एज इट इज आएगा जी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर d को रिप्लेस कर देंगे, d इज रिप्लेस्ड बाय a। d को हमेशा आपने रिप्लेस किससे के साथ करना है, a के साथ ही रिप्लेस करना है। अगर पहली दफ़ा में अगर आपका आंसर 0 नहीं आता तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास f ऑफ a 0 आ जाता है, तब आपने क्या करना है, ऊपर x लिखना है और ये जो f ऑफ d वाली टर्म थी इसका डेरिवेटिव ले लेना है और e की पावर ax लिख लेनी है। ठीक है जी, तो d को फिर से रिप्लेस कर देना a के साथ, तो अब आपके पास बन जाएगा वाई पी इज इक्वल टू एक्स ओवर f डैश ऑफ a डॉट e की पावर ax। ठीक है, बिलफर्ज अगर आपके पास यहाँ पे भी f डैश ऑफ d, ये जो यहाँ f ऑफ डैश ऑफ a आपके पास 0 आ जाता है, आप फिर अब a की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास फिर 0 आ रहा है, फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, ऊपर x स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो f डबल डैश ऑफ d डॉट e की पावर ax आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद आपने फिर से ये देखें, फिर आपने लिख लिया वाई पी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ डी डॉट ई की पावर ए एक्स। अब आपने फिर डी इज रिप्लेस्ड बाय ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए और यहाँ पे ई की पावर ए एक्स, देन सॉल्व करना है। अगर आपके पास 0 फिर आ जाता है तो फिर यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे नीचे ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, नीचे 0 नहीं बनने देना। अगर 0 बनेगा तो ये आपके पास टेस्ट फेल हो जाएगा जी। ये आपको बात समझ आ गई है? अब इसके से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है जी।